मैं हूं आपका दोस्त दिनेश डांगी और आप देख रहे हैं संसार सरगम चैनल। कल वाले वीडियो में तत्सम तद्भव शब्द सीखने के बाद में बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हैं, तो आज आपकी ये शिकायत भी दूर कर दी जाएगी। आइए इस वीडियो पर चलते हैं। देखिए, हिंदी का पहला टॉपिक लिया, ये रीट 2023 का जो एग्जाम है उसके लिहाज से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस एक ही बोर्ड पर लिखी हुई एक स्क्रीनशॉट से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में, और वर्ण विचार वाले टॉपिक से आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और एक जादुई ट्रिक से दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं एक जादुई ट्रिक दिखाता हूं। 345 यारों को लव हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। ये सघोष ध्वनियां है, कैसे है मैं बताऊंगा। सघोष और अघोष याद हो जाएगा। अघोष ध्वनियों में एक पहला, दूसरा और श है। फिर है अल्प प्राण। अल्प प्राण याद करने का ट्रिक है। 135 यारों को थोड़ा लव हो रहा है, थोड़ा यानी अल्प। इस पर अपन बात करेंगे। शुरू करते हैं। वर्ण विचार में सबसे पहले है स्वर। क्या है मित्रों? स्वर। स्वर और व्यंजन में फर्क क्या है ये अगर हमें पता पड़ जाता है, हिंदी में सबसे पहले स्वर और व्यंजन में फर्क पता पड़ जाता है तो हमारा आधा काम हो जाता है। देखिए, हम स्वर जो है ये एक स्वतंत्र ध्वनियां है, मुंह से बोली जाने वाली ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से खुद की होती है, खुद अपने आप में होती है, वो पूर्ण है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ओ। इसमें कोई दूसरी ध्वनि उच्चारित साथ में नहीं होती है। ये टोटल 11 है। कितने हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर 11 होते हैं। लेकिन अब इनमें स्वर और व्यंजन में फर्क क्या है? देखिए, आप इसको बोल के देखिए, क्या लिखा है ये? क। क्या लिखा है ये? क में अ आ रहा है ना साथ में, यानी कि ये ध्वनि इनके साथ में अनायास ही बोली जा रही है। अनायास मतलब स्वाभाविक रूप से साथ में आ जाती है। तो जहां पर स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले ध्वनियां या वर्ण, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। और स्वर जो है वो निर्बाध रूप से स्वतंत्र हैं। 11 ऐसी ध्वनियां हैं हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। 2 ये जो अम और अह है, ये अयोगवाद ध्वनियां हैं। कौन सी है? कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। मैं एक ही वीडियो में शॉर्टकट में आपको इतना अच्छे से बता देता हूं, मुंह पे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहां पर अपन बात करते हैं। देखिए, अब उच्चारण स्थान कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। सबसे पहले हमारा क्या है? कंठ। उसके बाद है तालवी, यानी कि हमारे नाक के ऊपर जो ऊपरी, नाक के लास्ट हिस्से से ऊपर जो जगह है वो क्या है? तालवी। फिर है मूर्धन्य। मूर्धन्य जीभ के ऊपर वाली जो छत है वो, ठीक है। फिर है दंत। दांत के अंदर से जो पिस के हवा बाहर आती है वो दंत की ध्वनियां है। और फिर ओष्ठ यानी होठ। होठ से आपको याद कैसे रखना है ये ट्रिक समझ लो। कंठ, तालु, मुर्दा, दंती, ओष्ठ्य, ये फिक्स सेट कर लो। कंठ, तालवी, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। अब देखो होता क्या है। सबसे पहले वर्ण विचार में हमें ये पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको प्रश्न पूछ लिया, ऊ और ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ कहां से उच्चारित होता है? तो ओष्ठ से होता है। कैसे याद रखेंगे? कंठ, तालु, ओष्ठ, मुर्दा, और ये वापस मिल के बना है ए जो है कंठ ध्वनिया और तालु ध्वनिया, अ और ई का मिश्रण होता है ए। आपको संधि में भी ये काम आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर हम लिख देते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, राइट। अब देखो, ये अनुनासिक की ध्वनियां है पीछे। आप एक पेज पर अगर ये चार्ट बना लेंगे इस स्क्रीनशॉट को लेकर और परीक्षा के लिए इसको पक्का याद कर लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। कंठ, तालु, मुर्दा, दंती, ओष्ठ, यानी कि क वाली जो लाइन है उसको कंठ से याद रखते हैं, तालवी वाली च, मूर्धन्य वाली ट, दंत वाली त और ओष्ठ वाली प। तो हम इसको क्रम से वैसे ही उतार सकते हैं। परीक्षा में नहीं हो तो रब के पीछे उतार के कंठ, तालु, मुर्दा, दंती, ओष्ठ लिख दो पेंसिल से और काम हो जाता है। हो जाएगा ना पक्का? हाँ। अब देखिए, ल जो है ये ल है, इसको पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। कौन सी ध्वनि कहते हैं? पार्श्विक ध्वनि। र को कहते हैं लुंटित और ध्वनि, लुंटित ध्वनि या प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं इसको। वत इसी में ल, र, स और ज, ठीक है। उच्छिप्त ध्वनि में ड और ढ, हमारी जीभ इनको बाहर फेंकती है। उच्छिप्त यानी फेंकना। बोल के देखिए आप, ड और ढ, जीभ बाहर फेंक रही है ना, उच्छिप्त है। ये क्या है? उच्छिप्त, सॉरी। फिर देखिए पीछे जो ये पंचम वर्ण जो है इनको क्या कहते हैं? पंचम वर्ण इसलिए कहते हैं ये 5वां वर्ण है। यहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां वर्ण है। पंचम ध्वनियां जो है वो अनुनासिक की ध्वनियां होती है। कौन सी होती है? नाक से बोली जाती है। ये कहां से बोली जाती है? आप करोगे तो मुंह, होठ पूरा मुंह बंद है तो भी नाक से निकलती है, ठीक है ना। फिर देखिए संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। चिंता मत करो, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मौका दूंगा, है ना। पहले एक बार पढ़ लो। फिर वह जो है वो दंतोष्ठी ध्वनि है, दांत और होठ दोनों से बोला जाता है वह को, ठीक है।
कंठ है हमारा क्या है, अब देखो यहां से याद कैसे, हमें कंठ तालु मूर्धा दंती ओष्ठ याद है, इस ऊपर वाले को लास्ट में लिख दिया अपन ने ह के साथ, ठीक है। फिर यहां से वापस शुरू हुई तो तालवी को यहां लिख दिया, मूर्धनी को यहां लिख दिया, दंत को यहां लिख दिया, ऊपर य र ल व श स ह, तो बीच में देखो य और श दोनों तालु से बोले जाते हैं, र और श मूर्धनी से, ल और स दंती से, और ये व कंठ से, और ये दंतोष्ठी है। तो हमारी एक ही सीरीज है, कंठ तालु मूर्धा दंती ओष्ठी। बोल के देख लो एक बार, कंठ तालु मूर्धा दंती ओष्ठी, शाबाश। अब देखो मेन मुद्दा क्या है, पार्श्विक ध्वनि होगी, लुंठित ध्वनि होगी, वतैषिक ध्वनि होगी, ये उच्छिप्त होगी, अनुनासिक होगी। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, नीचे श त्र ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है, तो ये किसी दूसरे व्यंजनों से मिश्र मिलके बने हैं, ठीक है। ये 25 ध्वनियां हैं। इसमें एक चीज लगे हाथ और बताता चलूं, उष्मी प्लस संघर्षी है, ये वाली जो लाइन है वो क्या है, उष्मी प्लस संघर्षी, जबकि ये संघर्षी है। संघर्षी बोले तो जीभ हमारी रगड़ करके, आप श को बोल के देखो, शलगम वाला श, आपकी जो मुंह की जो हवा है वो रगड़ करके बाहर आ रही है, ठीक है ना, श। अब देखिए जादुई ट्रिक क्या है वो अब बताता हूं मैं, कि एक ये सिस्टम सेट कर लिया, कंठ तालु मूर्धा दंती ओष्ठी, ऊपर वाले 11 है, जिसमें अ है वो इनके साथ मिला हुआ, च बोलोगे साथ में आ रहा, ट बोलोगे त आ रहा, ठीक है। यहाँ पर क्षत्रिय वाला स आधे क और षटकोण वाले स से मिलके, और फिर अ तो इसमें साथ है, ये बना, त्र में त और र, ज्ञ में ज और ण्य, इसीलिए ज्ञानी होता है। इसका शुद्ध उच्चारण जो करना चाहें, ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञानी होता है। क्या होता है, आपने रामदेव जी को देखा होगा, जब वो अपने औषधालय से कोई वीडियो डालते हैं तो वो इसमें यही कहते हैं कि ज्ञानी लोग इस पर ध्यान दें। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इनको उच्चारण सही नहीं आता, ये हमारी बेवकूफी है। हम लोग क्या करते हैं, चिह्न पढ़ते हैं, चिन्ह पढ़ते हैं। ओरिजिनल उच्चारण इसका है चिह्न, क्या है, चिह्न होता है, चिन्ह नहीं होता है। जो आधा है उसको तो पूरा बना दिया हमने, तो वो हमारी सोच है। सामने वाले पर शक करने से पहले खुद पर आजमाना चाहिए। चिह्न होता है, क्या होता है, प्रतीक चिह्न, ऐसे लिखते हैं ना अपन, पर बोलते क्या है, प्रतीक चिन्ह। चिन्ह गलत है, चिह्न सही है ना। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप शुद्ध उच्चारण देखोगे तो शाप होता है, बाबा जी हमें शाप दे देंगे, लेकिन हम पढ़ते क्या है उसको, श्राप। शुद्धि अशुद्धि में ये गलत है, जबकि किताबों में श्राप लिखा हुआ बहुत जगह, लेकिन होता क्या है, शाप होता है। आपको ऐसी हिंदी पढ़ा देंगे कि किसी भी एग्जाम में आप ऐसा ही वैसा ही कोई सा भी एग्जाम ले लो, मस्त हो जाना है ना। देखिए अपन करते हैं आगे, हम बात कर रहे थे, अब हम घोष ध्वनियों को याद करना पड़ता है हमको, तो दिक्कत आती है इसमें से घोष ध्वनियां कौन सी है। एक सूत्र लिखेंगे, 345 यारों को लव हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। बोल के देखो, ये 300, जोर से बोलो, 345 यारों को लव हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। शाबाश। देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व और ह, ये क्या है, घोष ध्वनियां है। बाकी बची जो कौन सी है, पहला, दूसरा और स स स, क्योंकि इसको तो अपन ने घोष में ले लिया। तो 345 यारों को लव हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। गूंज का मतलब घोष, गूंज का मतलब गूंज कर आती है, गले से गूंज कर आती है बाहर। तो तीसरी लाइन, चौथी और पांचवी, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, य र ल व और ह, ये घोष ध्वनियां हैं। एक ही बोर्ड पे आपके सारे प्रश्न सोल्व है। अंतस्थ ध्वनि कहाँ है, य र ल व को अपन क्या कहते हैं, अंतस्थ ध्वनि कहते हैं। पटवारी से लेके कोई सा भी एग्जाम देखना, उसमें ये प्रश्न लगभग रहता है। उच्चिप्त वर्ण वाला रहता है, वतैषी वाला रहता है। आप आज घर जाकर वर्ण विचार वाले टॉपिक से पीछे के प्रश्न करना, इसी एक ही बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके जाना, सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे, इसकी गारंटी देता हूं, ठीक है। इसमें जो थोड़ी सी चीजें बची है वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। अब देखो आगे, अघोष में पहला, दूसरा, स स स, जो बच गया वो क्या है, अघोष है। और सघोष क्या, घोष या सघोष एक ही बात है। वो 345 यारों को लव हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। फिर देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब होता है थोड़ा, जैसे कि अल्प, 135 यारों को थोड़ा लव हो रहा है। दूसरा सूत्र क्या है अपना, बोल के देखो, 135 यारों को थोड़ा लव हो रहा है। हाँ, 135 यारों को थोड़ा लव हो रहा है। पहला, तीसरा, पांचवा, य र ल व और ह, यानी कि ये पहला, तीसरा और पांचवा, और फिर य र ल व ह, ये अल्प प्राण ध्वनियां भी है। क्या है, अल्प प्राण ध्वनियां। 135 यारों को थोड़ा लव हो रहा है, इसमें गूंज नहीं रहा है, यानी कि घोष नहीं है, ठीक है ना। फिर देखिए महाप्राण, श स स और ह, यहां पर अपने को इस सूत्र में अल्प प्राण में ह को नहीं लेना है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रख लेना, मैंने फ्लो में बता दिया था, लेकिन हाँ,
महाप्राण में श स स और ह, इस तरह से। अब होता है हमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, अघोष सघोष क्लियर हो गए? हाँ जोर से बोलो। फिर ये घोष वाले क्लियर हो गए? ठीक है ना। फिर देखिए वृत्ताकार और अवृत्ताकार, कोई टेंशन नहीं, वृत्त का मतलब गोला होता है और हमारा होठ जब गोल बनता है तो ये बात पूछ रहा है अपने को। वृत्ताकार ध्वनियों में आप ऊ को बोल के देखो, ऊ होठ गोल हो रहा है, फिर बड़ा ओ और ओ, ठीक है, ये इंग्लिश वाला ओ, तो हमारा होठ गोल हो रहा है, इसका मतलब व्रत बन रहा है। क्या बन रहा है? तो वृत्ताकार ध्वनियां आप वहां बोल के देख लेना परीक्षा में, ठीक है। अवृत्ताकार में बाकी जो स्वर में से बचा है 11 मात्राओं में से अ आ ई ए ओ ये है, ठीक है। फिर एक टॉपिक और रहता है तुम्हारा कि इसमें कौन सा तो समवृत है, वो अर्ध समवृत है। तो मैं बता दूं जो समवृत जो ध्वनियां हैं ई ऊ होता है, यानी कि ये दोनों और ये दोनों, ये समवृत ध्वनियां है। कौन सी है? हाँ स्क्रीनशॉट में तुम्हारे नहीं आएगा, फिर अलग से बता दिया मैंने, ठीक है। अर्ध समवृत में कौन सा आ जाएगा? एक तो ये एड़ी, ठीक है, और एक ये ओ, अर्ध समवृत है, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए हैं वो विवृत में एक ही आता है, विवृत होता आ, विवृत का मतलब पूरा खुला हुआ, आ की आवाज आती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले आप, है ना। अब देखिए आप घोष व्यंजन 345 यारों को लव हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है, गूंजना मतलब घोष। तो तीसरा चौथा पांचवा यर ल व ह, और जिसका स्वर गूंज रहा है मतलब गूंज मतलब घोष ध्वनियां। अघोष में बाकी जो बचे और स स स, पहला दूसरा, है ना। फिर देखिए अल्प प्राण 135 यारों को थोड़ा लव हो रहा है, पहला तीसरा पांचवा य र, और फिर ल और व, ह को नहीं लेना है, ठीक। फिर महाप्राण श स स और ह। फिर अंतशित ध्वनियां कौन सी है? य र ल व, ठीक है। पार्श्विक ल, लुंठित ध्वनि र, वतस्य ल, इसको प्रकंपित भी बोलते हैं। उच्छिप्त ड और ढ, अनुनासिक पंचम वर्ण पांचवे जो नाक से बोले जाते हैं मंग करके, और ये संयुक्त अक्षर है जो मिलके बने इससे, ठीक है। धन्यवाद।